दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट दुनिया का वो देश है जो अपने बदतमीजीपन और झगड़ालूपन के लिए हमेशा से जानी जाती है। अपने बदतमीजीपन के इसी नाव में सवार उन बांग्लादेशियों ने क्रिकेट के सबसे बड़े सम्राट महेंद्र सिंह धोनी को भी नहीं छोड़ा और लगे महेंद्र सिंह धोनी के सामने नागिन डांस कर धोनी के कप्तानी का मजाक बनाने। और ये सब तब हो रहा था जब बांग्लादेश ने मैच जीता भी नहीं था, मैच अभी चल ही रहा था, लेकिन बांग्लादेश को लगा मैच तो अब हम जीत ही चुके हैं, क्योंकि बांग्लादेश को आखिरी ओवर में जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे और 3 विकेट अभी भी उसके हाथों में था। इसलिए बांग्लादेशियों ने इसे अभी से ही अपनी जीत समझकर नागिन डांस शुरू कर दिया था। लेकिन शायद तब बांग्लादेशी भूल गए थे, उन्होंने एक ऐसे कप्तान को छेड़ दिया है जो उसके नागिन डांस को नंगा डांस बना देगा। तो चलिए इस धमाकेदार वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। साथ ही आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल ये कहानी है साल 2016 में खेली गई वर्ल्ड कप के उस मैच की, जब भारत के सामने थी बांग्लादेश की टीम। ये वही बांग्लादेश की टीम थी जिसकी आजादी के लिए भारत ने बढ़ चढ़ करके अपना कदम आगे बढ़ाया था और उसे बांग्लादेश का दर्जा दिलाया था। लेकिन कहते हैं ना, किसी के लिए चाहे जितना भी कुछ कर दो, अगर उसकी नीयत खराब है तो वो आपके किए गए एहसान को भूलकर एक मौका भी नहीं छोड़ेगा आपको जलील करने का और आपको नीचा दिखाने का। बांग्लादेश की टीम ने भी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा था। जब जब उसे मौका मिला था उसने कई दफा भारत को जलील करने की कोशिश करी। फिर चाहे महेंद्र सिंह धोनी के बालों को पकड़कर फोटो एडिट कर वीडियो को वायरल करना हो, या फिर हमारे अंडर 90 टीम के लड़कों के साथ बदतमीजी कर मारपीट पर उतर जाना हो। वैसे तो भारत ने कई दफा बांग्लादेश को हराकर उन्हें यह समझाने की कोशिश की तुम बच्चे हो और बेहतर होगा कि भारत के सामने तुम बच्चा बन के रहो, लेकिन ना समझ लोग भला समझते कहां हैं। 2016 के वर्ल्ड कप में एक बार फिर से बांग्लादेश की टीम अपना वही घमंड लिए और वही गुरूर लिए भारत के खिलाफ मैच खेलने उतरती है, जहां महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम टॉस हार जाती है और बांग्लादेश ने भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन भारतीय पारी की शुरुआत करने आते हैं, जहां शुरुआत में उन्हें काफी स्ट्रगल करते हुए देखा जाता है, जिसके कारण भारत अपने पहले 5 ओवर में 6 के एवरेज से भी कम मात्र 28 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। लेकिन अगले ही ओवर में रोहित शर्मा और शिखर धवन ने एक छक्का लगा के रन रेट को तेज करने की कोशिश करी। 4 बॉल में 13 रन आ गए थे, लेकिन 5वीं बॉल में भारत के लिए पहला झटका लेके आता है जो रोहित शर्मा के पारी को समाप्त कर जाता है। रोहित के जाने के बाद विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और साथ में आता है भारत के लिए दूसरा मुसीबत, क्योंकि अगले ओवर में शिखर भी एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। बैक टू बैक 2 विकेट गिराने से बांग्लादेशियों का घमंड चरम पर आ गया था। विराट और रैना भारतीय पारी को आगे तो बढ़ा रहे थे, पर बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने इन दोनों को बड़ा शॉट लगाने से बांध रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप 10 ओवर में 2 विकेट खोकर भारत 56 रन ही बना सका था। लेकिन 11वें ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने बड़े शॉट लगाने चालू कर दिए। भारतीय पारी का रन रेट पिकअप पकड़ ही रहा था कि तभी टीम इंडिया की जान विराट कोहली भी बांग्लादेशी बॉलरों के शिकार बन जाते हैं। यहां से हार्दिक और रैना ने कुछ बड़े शॉट जरूर लगाए, पर अपनी पारी को कोई भी बड़ा नहीं कर पा रहा था। आखिरी के ओवरों में धोनी, युवराज, जडेजा और अश्विन ने जैसे तैसे करके भारत के स्कोर को 20 ओवर की समाप्ति पर 146 रन तक पहुंचाया। अब बांग्लादेश को इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ 147 रनों की जरूरत थी। जब भारत की पारी समाप्त हुई और बांग्लादेशी प्लेयर मैदान से बाहर जा रहे थे, उस समय उनके जश्न मनाने का अंदाज बयां कर रहा था कि उन्होंने भारत को 146 रनों पे रोककर इस मैच को जीत लिया हो। अपने इसी घमंड के साथ बांग्लादेश की टीम 146 रनों का पीछा करने मैदान में उतरती है, जहां तमीम इकबाल ने जबरदस्त शुरुआत की, लेकिन पारी के तीसरे ओवर में ही रविंद्र जडेजा ने मिथुन को आउट करके उनके होश ही ठिकाने में ला दिया। हालांकि टारगेट बहुत छोटा था, इसलिए भारत को इस मैच को जीतने के लिए बैक टू बैक विकेट लेने थे, लेकिन यहां जस्ट इसके विपरीत हो रहा था। मिथुन के जाने के बाद शब्बीर और तमीम ने मैदान में मानो ऐसा खूंटा गाड़ दिया
किया हो। ये दोनों बांग्लादेशी बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हुए भारत को मानो इस मैच से बाहर कर देना चाहते थे। मात्र 7 ओवर में ही बांग्लादेश ने 1 विकेट खोकर 55 रन बना लिए थे। ऐसे में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बांग्लादेश की इस जोड़ी को तोड़ने के लिए रविचंद्र अश्विन को बॉलिंग अटैक पर लाए और अश्विन ने भी धोनी के भरोसे पर खरा उतरते हुए अपने ओवर की चौथी गेंद पर ही तमीम इकबाल को आउट करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद 10वें ओवर में, 12वें ओवर में और फिर 13वें ओवर में भारत को शब्बीर, मुर्तजा और साकिब के रूप में भारत को 3 सफलता हाथ लगती है। लेकिन फिर यहां से सौम्या सरकार ने बांग्लादेश की पारी को संभालते हुए तेजी से रन बनाने चालू कर दिए, जिससे अब बांग्लादेश को इस मैच को जीतने के लिए 17 बॉल में सिर्फ 27 रन की जरूरत थी। धीरे धीरे ये मैच भारत के हाथों से निकलता जा रहा था, लेकिन फिर नेहरा ने सौम्या को आउट करके एक बार फिर से भारत की जीत की उम्मीदों को जिंदा कर दिया था। पर अगले पल महमुदुल्लाह ने लगातार 2 चौके लगाकर भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, क्योंकि अब बांग्लादेश को आखिरी के 12 बॉल पर सिर्फ 17 रनों की जरूरत थी। वैसे तो 19 ओवर भारत के लिए ज्यादातर मनहूस साबित होता रहा था, लेकिन यहां बुमराह की शानदार बॉलिंग के कारण अब बांग्लादेश को आखिरी 6 गेंदों में 10 रन चाहिए थे। यहां से महेंद्र सिंह धोनी ने अपने जीवन का पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया, एक एक फील्डर को अपनी सोची समझी साजिश और अपनी रणनीति के तहत सेट किया और बॉल हार्दिक पांड्या के हाथों में दी गई। लेकिन पांड्या की दूसरी ही बॉल पे मुस्तफिजुर ने चौका जड़ 4 गेंदों में 6 रनों पे ला दिया और फिर यहां से अगले ही बॉल पे एक और चौका जड़ मानो सब कुछ खत्म कर दिया हो। अब बांग्लादेश को इतिहास बनाने के लिए सिर्फ 3 बॉल में मात्र 2 रनों की जरूरत थी। यहां से एक सिंगल भी मैच को ड्रॉ करवाने के लिए काफी था। यहां पर धोनी ने एक बार फिर से पांड्या से बात करी और फील्ड को दोबारा सेट किया और चौथी बॉल पर मुस्तफिजुर ने ठीक वही शॉट मारा जहां धोनी ने धवन को सेट करके रखा था। बॉल सीधे धवन के हाथों में जा गिरी, पर अभी भी बांग्लादेश को 2 बॉल पर ड्रॉ के लिए 1 रन और जीत के लिए 2 रन चाहिए थे। ओवर की 5वीं गेंद महमुदुल्लाह भी बड़ा शॉट खेलने गए, जहां जडेजा महमुदुल्लाह के लिए काल बनकर खड़े हुए थे। पिछले 2 गेंद पर भारत को लगातार 2 विकेट मिलने से अब आखिरी बॉल पे बांग्लादेश को ड्रॉ के लिए 1 रन और जीत के लिए 2 रन बनाने थे। रोमांच का लेवल चरम पर आ गया था। ऐसे में पांड्या की आखिरी गेंद बैट्समैन को बीट कर जाती है। बैट्समैन रन लेने के लिए दौड़ा, पर विकेट के पीछे धोनी तैयार थे। उन्होंने बॉल को थ्रो ना करके चीते वाली छलांग लगाई और बैट्समैन के क्रीज में आने से ठीक पहले गिल्लियां बिखेर दी। इस तरह धोनी के रणनीति के कारण भारत ने ये मैच जीतकर वर्ल्ड कप में बांग्लादेशी जैसी छोटी टीम से हारने का दाग अपनी दामन पे लगने से भी बचा लिया। जो बांग्लादेशी अब से चंद बॉल पहले नागिन डांस कर रहे थे, अब उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। जिस तरीके से टीम इंडिया ने बांग्लादेशियों को सबक सिखाया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।